जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में 18 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में माइनर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत योग दर्शन का। ठीक है, ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा 2024-25 शास्त्र का। ठीक है, फिलोसफी के अंदर इसका आपका एग्जाम होता है योग दर्शन का, याद रखिएगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अपना पेपर कोड देख लीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया। AE2PHIL ये आपका पेपर कोड रहेगा। सेकंड सेमेस्टर सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, है ना। बाकी अदर विश्वविद्यालय भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यदि आपका योग दर्शन का पेपर है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप इस क्लास के लिए एलिजिबल हैं, है ना। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, किस प्राचीन ग्रंथ को योग दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है ना। किस प्राचीन ग्रंथ को क्या करा, योग दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। तो पतंजलि का जो योग सूत्र है ना, इसी को योग दर्शन का सूत्र माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आपका पूछा गया है, पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं। तो पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए अच्छा, जो 8 अंग है ना, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी देख पाएंगे और आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर जोर देता है। तो जो आपका ज्ञान योग है ना, यह आपके ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर जोर देता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है, योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य क्या है, मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना। यह ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है, योग शब्द है ना, क्या कह रहा है, योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले आपके ऋग्वेद में मिलता है। और ये क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है हमारा, है ना। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, योग के किस रूप में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम शामिल है। तो योग के भक्ति योग में ईश्वर के प्रति, ठीक है ना, भक्ति और प्रेम हमारा शामिल है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। अष्टांग योग में आपके 8 अंग होते हैं। इंटरनेट पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके अष्टांग योग हैं। और पूछता है अष्टांग योग में 7वां चरण कौन सा है। ठीक है ना, तो 7वां चरण कौन सा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान क्या है आपका, 7वां चरण है। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 5वां कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ है। अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ है 8 अंग वाला मार्ग। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर आप क्लास कराते हैं, डाउट कहाँ से क्लियर करेंगे। तो डाउट सेशन के लिए आपको चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। हर चीज़ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराएगा हर साल। ठीक है, 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, है ना। अच्छा, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी पर जो व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि योग दर्शन को निम्नलिखित में से एक माना जाता है। योग दर्शन को क्या माना जाता है, तो भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियाँ माना जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का, है ना। योग दर्शन को निम्नलिखित में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है, भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियाँ माना जाता है। बाकी इनमें से कोई नहीं है ना, 3 गुण, 8 गुण और 4 वेद ये नहीं माने जाते। चलिए 8 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं। तो पतंजलि का जो योग सूत्र है ना, इसमें आपके कुल 195 सूत्र हैं, 195। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग में मैंने बताया ना, 8 अंग आपके होते हैं, यम, नियम, प्राणायाम। ठीक है ना, यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि भी है। इसमें हठ आपका नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 है, प्राणायाम से क्या तात्पर्य है? प्राणायाम से तात्पर्य है श्वास पर नियंत्रण, ठीक है ना, आपका जो ब्रीथिंग है उस पर कंट्रोल। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है, कौन सा योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग है? क्या कह रहा है? निस्वार्थ कर्म का मार्ग कौन सा योग है ना? तो जो आपका कर्म योग है ना, ये क्या है? निस्वार्थ कर्म योग है। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजयोग मुख्य रूप से जोर देता है। जो राजयोग है ना, ये मुख्य रूप से आपके ध्यान और मानसिक अनुशासन पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। किस पर जोर देता है? मेडिटेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि हठ योग शब्द का क्या तात्पर्य है? हठ योग शब्द का तात्पर्य है शारीरिक बल, फिजिकल फोर्स, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब अच्छा, कुंभ का जब मेला लगा था ना, उसमें देखेंगे ऐसे ऐसे आपके साधु संत महात्मा थे जिन्होंने अपना एक हाथ ऊपर कर रखा था कई सालों से, लगातार 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना, जीवन भर हाथ ऐसे ऊपर करके रखेंगे। वो क्या है? हठ योग के अंतर्गत आते हैं वो सारे साधु संत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि पतंजलि के अनुसार योग है। पतंजलि के अनुसार योग क्या है? तो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, अष्टांग योग में निम्नलिखित में से कौन एक मानसिक अनुशासन है? तो अष्टांग योग में आपके 8 चरण होते हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मानसिक अनुशासन है। तो जो आपका धारणा है ना अष्टांग योग में, ये आपका मानसिक अनुशासन है, ठीक है ना। यम आपका पहला है, नियम आपका दूसरा है, यम नियम आसन, आसन आपका तीसरा है, ठीक है। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा आपका 6वें नंबर पर आता है, ठीक है ना। 7वें नंबर पर क्या आता है? धारणा। ध्यान, ध्यान आपका 7वें नंबर पर आता है। समाधि आपका 8वां है, लास्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है। चले यहाँ पर पूछ रहा है, किस योग कर्म में स्वयं की प्रकृति की जांच परख होती है ना। किस योग कर्म में क्या करा? स्वयं की प्रकृति की जांच परख योग होती है। तो ये आपका ज्ञान योग में, है ना, ज्ञान योग में स्वयं की प्रकृति की जांच परख शामिल होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि योग दर्शन में यम का अर्थ है। योग दर्शन में यम का अर्थ है नैतिक और सामाजिक संयम, है ना, इथिकल एंड सोशल रिस्ट्रेन। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आपका पूछा गया है, योग दर्शन का विकास किस दार्शनिक प्रणाली से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका संख्या से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 20 पूछा गया है, अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है? ठीक है ना, अष्टांग योग में दूसरा कौन सा है? यम आपका पहला है, नियम आपका दूसरा है, ठीक है ना, तो दूसरा है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यम नियम आसन आपका तीसरा है, यम नियम आसन प्राणायाम आपका चौथा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? अष्टांग योग का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो देखें इसमें ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों क्या हैं? ये अष्टांग योग के भाग हैं। परिग्रह आपका नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, अष्टांग योग का 5वां अंग कौन सा है? तो अभी मैंने शुरू से आपको बताते आ रहा है ना, यम नियम आसन, ठीक है, प्राणायाम, प्राणायाम, यम नियम आसन, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम आपका चौथा है, प्राणायाम प्रत्याहार आपका 5वां है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आपका 6वां है, ध्यान आपका 7वां है, ठीक है। याद हो गया ना, अष्टांग योग में क्या पूछा है? 5वां चरण, 5वां चरण हमारा कौन सा है? प्रत्याहार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी चौथा, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 इसमें पूछा गया है, योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? योग में प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को उनके विषयों से वापस लेना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि पतंजलि के योग में ईश्वर को इस रूप में माना जाता है। पतंजलि का जो योग दर्शन है ना, इसमें ईश्वर को किस रूप में देखा जाता है? तो इसमें ईश्वर को एक विशेष पुरुष या फिर एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है, पतंजलि के अनुसार ईश्वर है, पतंजलि के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ और हमेशा मुक्त है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें, पूछा गया है, धारणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, धारणा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो मन को एक बिंदु पर स्थित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर की भूमिका क्या है ना। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर की भूमिका क्या है, तो अज्ञान, जो अज्ञान है उसका नाश करने वाला, है ना, और मुक्ति प्रदाता, मार्गदर्शक और शिक्षक, ये तीनों हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, पतंजलि की प्रणाली में ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है, तो ओम को माना जाता है, ओम पर ध्यान, है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 है, पतंजलि के अनुसार ईश्वर इनसे मुक्त हैं, किससे मुक्त है पतंजलि के अनुसार, ठीक है ना। पतंजलि के अनुसार जो ईश्वर है किससे मुक्त है, तो समय से मुक्त है, कर्म से मुक्त है और अभिदा से भी मुक्त है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 देखें, आपका प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है कि योग में समाधि शब्द का अर्थ है, योग में समाधि शब्द का क्या अर्थ है, योग में अष्टांग योग का 8वां चरण कौन सा है, समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आपका लास्ट है ना। तो समाधि शब्द का अर्थ क्या है, अतिचेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेट। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन योग के 5 नियमों में से एक नहीं है। योग के 5 नियम हैं, इनमें से शौच है, संतोष है, ईश्वर प्रणिधान है, ठीक है। आपका अपरिग्रह इसमें शामिल नहीं है। 31 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन योग के 5 यमों में से एक नहीं है। यहाँ यम पूछा है, ठीक है ना। 5 यमों में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका देखें 5 यमों में से एक नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या पूछा है, नियम, है ना। योग के 5 नियम हैं और 5 यम है, ठीक है ना। 5 आपके यम हैं और 5 आपके क्या हैं, नियम हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से भी आप लोग पढ़ लेंगे, किताब आपके पास होगा, नहीं किताब होगा तो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लेंगे, है ना। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योग में 5 यमों में से एक नहीं है। यहाँ यम पूछा है तो देखिए अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके 5 यमों में से ये 3 हैं। ईश्वर प्रणिधान आपका क्या है, ये आपका नियम है, ठीक है ना, क्या है, नियम है। डी ऑप्शन आपका क्या है, ये आपका यम में से एक नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि योग में आसन का अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग में आसन का अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य होता है स्थिर और आरामदायक मुद्रा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 आपसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड। चले प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। खड़े होकर किया जाने वाला आसन है ताड़ासन। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 है, इसमें पूछा गया है किस आसन को कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है। कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है भुजंगासन को। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 36, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन पाचन में सुधार करने में मदद करता है। पाचन में सुधार करने में वज्रासन आपको मदद करता है। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है, तो वज्रासन किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि प्राणायाम में मुख्य रूप से शामिल है। प्राणायाम में क्या शामिल होता है, तो सांस पर नियंत्रण, है ना, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ध्यान के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है। तो मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा आसन है पद्मासन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर 39 नंबर, इसमें पूछा है किस प्राणायाम में जोर से सांस छोड़ना शामिल है। क्या करा, जोर से सांस छोड़ना किस प्राणायाम में शामिल है, तो कपालभाति में। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है कि आसन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सुधार होता है। तो आसन और प्राणायाम के अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो मानसिक स्पष्टता, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, सुधार होगा। मेंटल क्लियरिटी, है ना, भावनात्मक संतुलन आपका होगा, इमोशनल बैलेंस, और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी, शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी, है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और एक उल्टा आसन है। तो उल्टा आसन है कौन सा, बताइए सभी लोग, सर्वांगासन, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलन प्राणायाम है। शीतलन प्राणायाम है शीतली, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 43, इसमें पूछा गया है कि आसन और प्राणायाम अभ्यास करने का आदर्श समय क्या है। तो इसका आदर्श समय है कब, सुबह सुबह खाली पेट करें। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि गहन योग शस्त्र के पश्चात विश्राम के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त आसन है शवासन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि अष्टांग योग के एक भाग के रूप में ध्यान है ना। अष्टांग योग में क्या है, अष्टांग योग में आपके 8 चरण हैं, उसमें से पूछ रहा है जो ध्यान है ना वो क्या है। तो ध्यान आपका कौन सा अंग है, तो ध्यान आपका 7वां अंग है, ठीक है ना। धारणा, ध्यान, ठीक है, ध्यान आपका 7वां है, समाधि आपका लास्ट वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के अभ्यास में शामिल है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के अभ्यास में क्या शामिल है, तो इसमें बिना निर्णय के विचारों का अवलोकन करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ध्यान का लाभ नहीं है। ध्यान करने से कौन सा लाभ नहीं होता है, तो तनाव कम करता है, बिल्कुल करेक्ट है। एकाग्रता में सुधार करता है, ये भी आपका करेक्ट है। भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, ये भी राइट है। चिंता बढ़ाता है, ये आपका गलत है, ठीक है ना। इंक्रीज एंजाइटी, ये आपका गलत है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस प्रकार का ध्यान प्रेम, दया और करुणा पर केंद्रित है। क्या कह रहा है, प्रेम, दया और करुणा पर कौन सा ध्यान आपका है, तो मेत्ता ध्यान है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है ना, मेत्ता मेडिटेशन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है कि अनुभवतीत ध्यान यानी टीएम निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित होता है, तो मंत्र के दोहराव पर आधारित होता है ये आपका, ठीक है ना। अनुभवतीत ध्यान यानी टीएम, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ये BA सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। तो आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि ध्यान के द्वारा तनाव से संबंधित कौन सा हार्मोन कम होता है। तो ध्यान के द्वारा तनाव से, है ना, ध्यान के द्वारा तनाव से, ठीक है, कौन सा हार्मोन कम होता है, तो कोर्टिसोल हार्मोन आपका कम होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।